प्रारंभ कीजिए। श्री ओम सिद्धेवाय नमः। नमो हरिहंताणं नमो निधानं नमो आर्या नमो वज्रानं नमो लय सवेशां। मंगलम भगवान वीरो मंगलमो गौतमो गणि मंगलम कुंदादियो जयंत नमोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याणकारकम प्रधानाम सधर्मानां जैनम जयंतु शासनम जैनम जयंतु शासनम। नमे श्री समेसाराय स्वानुभूता चकास्ते इस स्वभावाय भावाय सभावंत चिरे वंदितु सब सिद्धे द्वचल मनोगतिपत्ते भोछामी समय पावड़ निर्मो सुध के गृहंदम। श्री समय साजी परम ग्रंथ है। 17 नंबर की गाथा इसमें। जे नाम को भी पूरी सो रायानम जान उन सदहती तो तम अनुचदी पूर्णो अथथ्यो पयते एवं ही जीवराया नादव्योते ये सदहे दवो अनुचय दवो ये पूर्णो सोचे मोक्ष कामे जो पुरुष कोई नृत्य को भी जान कर श्रद्धा करे अर्थ अनुचन राजा का करे। जीव राज को यो जानना फिर साधना इस रीति से उसका ही करना अनुचन फिर मोक्ष यतन से। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष धन चाहने वाला राजा को जानकर श्रद्धा करता है, जानता है ज्ञान के द्वारा, और जानने के बाद उसमें राजा के लक्षण मिलते हैं, दिखते हैं, तो उस राजा को श्रद्धा का श्रद्धेय बनाता है, स्वीकार करता है सब। जाना किससे? लक्षण आदि के द्वारा जाना। और जब ज्ञान में उसमें लक्षण दिखाई दिए तो लक्षण दिखने पर उसको स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? प्रयोजन क्या था स्वीकार करने का? धन का। थोड़ा धन नहीं चाहिए, धनवान नहीं बनना, राजा ही बनना है उसे। क्यों बनना है? जो राजा ही है इसलिए राजा बनना उसे। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सुंदर रीति से सेवा करता है, उसका प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न सावधानी, इतनी सावधानी कि उसकी किसी चेष्टा से राजा दुखी ना हो। जितनी सेवा अच्छे ढंग से करोगे, प्रसन्नचित होके करोगे, उतना जीन राज रूपी ये राजा, जिन राज, उतना प्रसन्न होगा। प्रसन्नचित से प्रसन्नता तब होती है उसके प्रति मेरापना अंदर में स्थापित हो। मेरापना, जब तक मेरापना नहीं आएगा ना तो उसमें प्रसन्नता, जो सेवा नहीं होगी, सेवा तो कर रहे हो लेकिन अंदर दुखी हो रही, बोझा समाज दे रहा है कि बोझा, फंस गए। ये इनकी सेवा बोझा नहीं है, महाभाग से मिले जिनरेज के चरण। जिनराज माने वो जीव राज को दर्शा रहे, वो जिनराज। वो जिनराज हैं तो जिनराज पहले थे क्या?
अब जिनराज है, अब जिनराज है कि जीवराज है। पहले भी वो जीवराज थे, अब भी जीवराज है, त्रिकाल जीवराज रहेंगे। जिनराज तो हम देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इनसे अपने प्रोजन की सिद्धि होती, इसलिए जीवराज देख रहे हैं। आप सुन, इनको जिनराज देखना, इनके स्वरूप का अवलोकन करना, इनके द्रवगुण पर्याय का विचार करना, अपने उपयोग को इनकी भक्ति में करके तन्मय करना, ये शुभ भाव है। धर्म में ये शुभ भाव है। और जिनके आश्रय से ये जिनराज दशा प्रकट हुई है, वो आश्रय करने लायक है, उसका नाम धर्म। जैसे धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाता, स्वीकार करता है। क्या स्वीकार करता है? मैं जीव था, मैं जीव हूं, मैं त्रिकाल जीव रहूंगा। मेरे को किसी ने जीव बनाया नहीं है। दूसरे के आधार पे मैं जीव, मेरी सत्ता जो अस्तित्व है दूसरे के आधार पे नहीं है। मैं स्वयं से जीव हूं, स्वयं के लिए जीव हूं। ऐसा अपनापना किसमें आवे? जिन राज को देखकर अपने जीवराज दिखाई दे। जैसे पिता के चेहरे को देखकर बालक की झलक आती है, बालक को देख के पिता की झलक दिखती है। बालक को देखोगे चेहरे को तो उसका है क्या? तो ऐसे जिनराज को देख के जीवराज दिखाई दे, और जीवराज को देख के जिनराज दिखाई दे। भावी पर्याय अपनी क्या कह रहे हैं? जब यहां वो ये देखता कि मैं जीवराज हूं। जीवराज कैसा जीवराज? किसने बनाया नहीं जीवराज। वो जो राजा है उसको तो राजा किसी ने बनाया है, लेकिन जीवराज को किसने बनाया है? किसने बनाया? कहां से आया वो जीवराज? जीव रूपी राजा। राजा किसकी बात कर रहे हैं? बोलो प्रभु, किसकी बात कर रहे? तेरे घर की बात तेरे को बता रहे हैं। तेरे घर की बात, और तेरे को ही बता रहे, तो भी तुमको अपने घर की बात सुन के उल्लास नहीं आता, अपनापना नहीं आता। लगता है मेरी बात है। अपने घर की बात सुनकर भी उल्लास नहीं आता, और इस घर की बात कर तो ऐसा लगता है कि मेरे को कह रहे हैं। अपने घर की बात अपने बता रहे हैं, अपने घर की बात अपने बता रहे हैं। ना उनका विश्वास, ना अपना विश्वास। वो धन का अर्थी पुरुष राजा के पास क्यों जा रहा है? कि यहां से मुझे धन की प्राप्ति होगी, राजा है इसलिए धन की प्राप्ति के लिए जा रहा है। सुनते ना गंभीर होकर। वो जो राजा है उसको कैसे जाना? उसके भेष से जाना कि इसमें राजा पने के लक्षण दिखाई दिए। वो स्वांग का राजा की वास्तव में राजा है। लक्षण आज कहाँ देखे? उस वस्तु में देखे, है ना। तो ये जिन राज हैं वास्तव में सुख के पिंड है। इनकी जो दशा है वो निराकुलता की, निर्दोषता की है। ये पूर्ण सुखी हैं। इनके पूर्ण सुख का कारण क्या? कि त्रिकाल भगवान आत्मा ध्रुव ध्रुव वस्तु शुद्ध का पिंड है। उसके यहाँ से जिन राज दशा प्रकट हुई, ऐसा उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये सुखी हैं पूर्ण। इनको देखकर, इनके दर्शन कर कर ऐसा लगता है कि करने लायक तो यही कार्य है। दर्शन जिनके ये दर्शन ये कर रहे हैं, उसका दर्शन कैसा होगा? ख्याल नहीं भैया। जिनके ये दर्शन कर रहे हैं और उनको जिनके दर्शन मैं कर रहा हूं, उनके दर्शन करके मेरे को जब इतनी शांति मिलती है, तो जिनके दर्शन ही करते उसका स्वरूप कैसा होगा? वो कैसा दूत पदार्थ होगा? वो कैसा लौकिक पदार्थ होगा? जब इनको देख, इनके दर्शन करके मैं संसार से बेखबर हो, तो खबर ही नहीं लगती है मेरे को कि मैं कौन हूं। बोलो, यहां आने के बाद, इनको देखने के बाद, तो ये जिनको देखते होंगे, जिनका अवलोकन करते होंगे, जिसका श्रद्धा का श्रद्धेय बनाकर जिसमें ये लीन हुए होंगे, वो पदार्थ कैसा होगा प्रभु? ऐसी दृष्टि जिनके ऊपर पड़ती है। आप सुनिए,
जैसा भूखा व्यक्ति भोजन करने वाले की तरफ देखता है, ऐसा प्यासा व्यक्ति पानी की तरफ देखता है। ऐसा जरूरत है ना उसे, तो जो पानी पीता होगा उसी की तरफ तो देखेगा वो। दरिद्री व्यक्ति धनवान की तरफ देखता है। ऐसे ही भव से थका हुआ व्यक्ति, भव से थका हुआ व्यक्ति आराम पाने के लिए, विश्राम पाने के लिए इनकी तरफ देखता है। इनकी तरफ देखते हैं। क्या देखता है? ये देखता है कि हे प्रभु, आप भी पूर्व में मेरी ही दशा की हालत थी आपकी भी, लेकिन वर्तमान में आपकी जो निर्दोष दशा है, शांत दशा है, सहज रस है, शांत रस जो अंदर में बह रहा है, वो शांत रस देखो मेरे को ये भान होता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। ऐसी प्रेरणा मिलती है। जिस ध्रुव वस्तु का आधार लेकर आपने जिनराज पर्याय प्रकट करी है, वो ध्रुव वस्तु सर्वशक्ति मेरे मौजूद है, अभी है, ऐसा देखता हो। क्यों देखते हो भगवान की तरफ? भगवान को देखते हो या भगवान को देखते हो? दो बात कही। हमें क्या कह रहे हैं? भगवान को देखते हो। अगर भगवान को देखते हो पुण्य बन रहा है, और भगवान को देखते भगवान की नजर करते हो, उससे विशुद्धि सहित मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। किसके दर्शन करे बोलोगे? पूजा करी ना, भगवान के दर्शन करे। तो भगवान के दर्शन करके भगवान की छवि ख्याल में नहीं आई अपनी? ये भगवान है, ये भगवान है कि जीवराज है। ये पूज्य परिणति, पंचम परिणति, पूजनीय परिणति। इस पूजनीय परिणति का आधार क्या है? पूज्य पंचम भाव, परम पानिक भाव, चैतन्य भाव, परम पानिक भाव। वो परम पानिक भाव त्रिकाल मौजूद रहता है, चाहे औदायिक भाव हो, उपसम भाव, क्षोक्षम भाव, छायक भाव हो, उन चारों भावों में परम पानिक भाव ध्रुव रूप से बरतता है। इनमें बरतने ना वो ध्रुव वस्तु, ये इनकी वीतराग की पर्याय किसके आधार से खड़ी है प्रभु? वो ध्रुव वस्तु के आधार से खड़ी है। और तुम्हारी ये दशा किसके आधार से खड़ी है? वो भी ध्रुव के आधार से खड़ी है, लेकिन वो पर्याय ध्रुव को ना देकर वो अपने को पर्याय रूप देखती है। पर्याय से तो देख रहे हो, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, ये तो देख रहे हो। पर्याय को देख रही है कि पर्याय में द्रव को देखना है, और प्रत्येक पर्याय में द्रव है कि नहीं है? ख्याल मारी बात। सोने की डली से आपने कंगन बनाया, उसको तोड़ के हार बनाया, उसको तोड़ के अंगूठी बनाई, पर्याय है ना? तो पर्याय में वो सोना बरत रहा नहीं बरत रहा? शुभ अशुभ औदायिक भाव चल रहे हैं, तो शुभ अशुभ औदायिक भाव में परम पानिक भाव और ध्रुव वस्तु बरत नहीं बरत रहा? अगर नहीं बरतता तो भाव को कौन जानता मूर्ख कि भाव बदल रहे हैं मेरे? तो भाव को बदलने वाला वो मौजूद है कि नहीं है? और भाव को बदलते देकर जानने वाला बदलता कि वही का वही रहता है। तो जो बदल रहे वो मैं हूं, जो बदलता वो जानता वो मैं हूं। किसको विजय बनाया तूने? अगर तेरा लक्ष्य पुण्य का होगा तो भाव पे नजर रहेगी कि खोटे भाव नहीं करने, अच्छे भाव करने मेरे को। लेकिन भाव की संभाल जरूरी है, लेकिन भाव की संभाल के साथ स्वभाव की संभाल जरूरी है, और स्वभाव को संभाले बिना भाव की संभाल नहीं हो सकती। क्या कहा? स्वभाव की दट्टी होने पर भाव संभलते ही संभलते हैं, क्रिया भी संभलती है, भाव भी संभलते हैं, वचन भी संभलते हैं। लेकिन स्वभाव को संभालने पर, स्वभाव को ख्याल में लेने पर, स्वभाव की नजर करने पर, प्रभु तेरी नजर के सामने तेरी वस्तु पड़ी है, आपकी नजर के सामने पड़ी है आपकी वस्तु, है ना? अपनी वस्तु दिखाई नहीं देती और दूसरे की वस्तु दिखाई देती है। नजर के सामने ही है ना? बोलो कहाँ चली गई अपनी वस्तु? कहाँ चली गई?
कहाँ से लाना, उसको बाजार से लाना, क्रिया में लाना, इसमें से लाना, किसमें से लाना प्रभु? कहीं गुफा में कैद अपनी वस्तु कि खूब पढ़ाई, खूब अभ्यास करें, खूब ऐसा तब मिलेगी। ये करो, ये करो, ये करो, तब मिलेगी। ध्यान करो, ध्यान करो। अरे प्रभु, ध्यान तेरी वस्तु है, ध्यान जिसका होता वो वस्तु तेरी है। ध्यान जिसमें किया जाता है। जैसे धन का अर्थी पुरुष राजों को देखता ललचाई दृष्टि से, ऐसे मोक्ष का इच्छुक उसी प्रकार मोक्ष का इच्छुक जीव रूपी राजा को ढूंढता है, जीव रूपी राजा को जानता है। जीव रूपी राजा को किससे जानता है? जीव रूपी राजा को राजा के लक्षण से जानता है। कौन सा लक्षण है जीव का? ज्ञान दर्शन से ज्ञान दर्शन शक्ति को जो धरती वस्तु है। खाली इतना नहीं कहना ना कि ज्ञान लक्षण, ज्ञान दर्शन शक्ति को धरती जो वस्तु है, और ये शक्ति जिसमें पाई जाती है वो त्रिकालिक त्रिलोकी नाथ प्रभु मैं हूं। कितनी शब्द कहे कि ज्ञान लक्षण है मेरा, बस वही कथा। अपनी कोई आपके बारे में पूछे, बोलो भैया यहाँ छिंदवाड़ा में आपका कितना बिजनेस है, कितना है, बस थोड़े में समेट के कह दोगे? हैं? कितना फैला फैला के बताओगे और कितना रथ ले लेके बताओगे, और अपनी अनंत वैभव, अनंत शक्ति, ध्रुव शक्ति, ध्रुव आनंद, ध्रुव वैभव, ध्रुव गुण, उन ध्रुव गुण का ध्रुव रूप से कार्य प्रति समय आ रहा है, तो समेट के कह दे बस ज्ञान दर्शन सुख वाला हूं, बस इतना ही है। अरे प्रभु, उसकी एक ही शक्ति इतनी है, एक ही शक्ति इतनी है। ज्ञान की एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है कि लोक झलक जावे, तो इस ज्ञान की एक शक्ति में इतनी ताकत है, तो जिस अनंत शक्ति का घन पेड़ हो प्रभु, उसकी ताकत कितनी होगी अंदाजा लगाया कि तूने? बोला लगता अंदाजा अपनी शक्ति का कि हम तो स्त्री हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकती। अरे स्त्री कुछ नहीं करती, स्त्री अपने ऊपर आत्मा देख ले तो सीता जैसा कमाल कर सकती है वो। सीता जी ने अपने को स्त्री देखा कि आत्मा देखा, और जब आत्मा देखा तो चैतन्य का चमत्कार दुनिया ने देखा। सीता जी ने क्या देखा? आत्मा देखा, और आत्मा के वैभव में लीन हो गई। बाहर में पंच प्रविष्टि का स्मरण कर, हे पंच प्रविष्टि भगवान, अगर मैंने मन वचन काय से आपके द्वारा, आपके बिना किसी और को भी श्रद्धा का सरदेह बनाया हो, जिसने आपको श्रद्धा का सरदेह बनाकर उसको छोड़कर किसी और की तरफ नजर करी हो, ये निश्चय की बात कह रहे हैं। व्यवहार में मैंने अपने पति को छोड़कर किसी अन्य की तरफ नजर रखी तो अग्नि मेरे को भस्म कर दे, तो किसका आश्रय करा बोलो? सीता जी को अग्नि में किसका आधार था? जंगल में किसका आधार था? महल में किसका आधार था? अरे सीता जी को तो त्रिकाल अपने आत्मा का आधार था। त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती बोलो। जब सीता जी ने अपने अंदर का वैभव में लीन हुई तो चमत्कार हुआ। काय का चमत्कार हुआ? किसका चमत्कार था? पुद्गल का चमत्कार था, चैतन्य का चमत्कार था। प्रभावित नहीं हुई, हलचल नहीं हुई। सीता जी के अंदर जरा सा भाव हुआ गई है कि अग्नि मेरे को जला देगी तो क्या होगा? अमूर्तिक पदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी स्वयं देव, अग्नि मेरे को छू भी नहीं सकती, जलाएगी तो क्या? तुझे अपनी शक्ति का भान नहीं है। बोलो आत्मा ऐसा है? बोलो भैया कि दो पानी की बूंद पड़ी और मिट्टी के बर्तन में पिघल जाएगा वो आत्मा? ऐसा है कि आत्मा? अरे प्रभु अभेद है, अखंड है। चक्रवर्ती अकेले को फिर भी भेद सकते हैं कर्म। चक्रवर्ती किला बना के बोलो सुरक्षित है क्या? बाहर के शत्रु भले ही प्रवेश ना करे, लेकिन कर्म रूपी शत्रु प्रवेश करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु तेरे चैतन्य किला इतना मौजूद है, वह कर्म प्रवेश नहीं करते, उसमें प्रवेश कर जाए एक बार। क्या कह रहे हैं? पंचम भाव, परम पानिक भाव। अगर गुरुदेव नहीं होते आज तो कहां ये जीव बोलो, कहां नालियों में जाता बोलो, कुदेवों में जाता।
मिथ्यात्व का पोषण करता। पंचम काल के आखिर तक गुरुदेव की वाणी प्रत्यक्ष होने के परोक्ष होने के बाद ही प्रत्यक्ष जैसा काम करेगी। नहीं है नहीं गुरुदेव। अरे गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव का बताया हुआ आत्मा तो मौजूद है। क्या कह रहे हैं? जिनके हृदय में उन गुरुदेव के प्रति बोलो उपकार, जिनके हृदय में आता हो, गुरु का उपकार छुपाया नहीं जाता। उनका उपकार गाने का नाम ही प्रभावना है। प्रभावना किसका नाम है? गुरुदेव ने जिस तत्व को बताया है उस तत्व की दृष्टि करके अपना उपयोग को उसमें झुकाना, वास्तव में यह गुरुदेव की सेवा है। क्या कहते हैं कि गुरुदेव को मानते हैं, गुरुदेव को तो मानते हैं, गुरुदेव ने जो तत्व बताया उसको मानता नहीं मानता। तो फोटो लगा दी, उनकी जन्म जयंती बना ली। अरे जन्म जयंती मेरी में ना, आत्मा आज जन्मा तत्व उसको देखो अंदर में, जन्म जयंती मना रहे हैं। अरे उसका जन्म ही नहीं और उन्होंने ऐसा काम करके आगे वो जन्म मरण से रहित हो गए, उसको देखो। जिसका हम जन्म जयंती मना रहे हैं उनने आज जन्मा तत्व को जन्म मरण का अभाव ही कर दिया। ऐसी वस्तु है बोलो आत्मा। क्या कहें? गुरुदेव ने जो गुर बताया ना, संसार से तिरने का गुर, वो छोटा नहीं बढ़ाया। वो दृष्टि चाबी दे के गए सब अपने शिष्यों को, मंडली को। ऐसा लिखा उसमें, दृष्टि रूपी चाबी दे के गए। और खाली चाबी नहीं दे गए, माल भी खोल के दिखा के गए हैं। वानगी दे के गए, वानगी माल की। आओ सुनो, माल भी देगा, मार्केट भी देगा, मार्केट भी देगा, दुकान भी दे गए। और माल भरी भराई दुकान दे के गए तो भी विश्वास नहीं हो तो प्रभु तभी तेरे को विश्वास है। ऐसा मैं तत्व हूं, ऐसा अद्भुत तत्व। जैसे राजा का लक्षण आदि जानता है कि राजा ही है, ये राजा ही था, ये राजा ही रहेगा। अपने मोक्ष रूपी जानने वाले को, मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को ढूंढता है। कहां ढूंढने जाएगा जीव रूपी राजा? बोलो कहां मिलेगा? ये भाई बोलो, अरे उदास क्यों हो रहे हो? उदास होने का अवसर नहीं है, मुदित हो, मुदित हो। बोलो भैया देखो कैसे बैठे उदास, जैसे लूट गया इनका कुछ। अरे प्रभु तेरी वस्तु ऐसे कोई लूट ही नहीं सकता। जो लुटने वाली चीज वो मेरी नहीं है, और जो लुटने वाली चीज वो कर्म की, उसका क्या भय करना। इसलिए ज्ञानी जी भय से रहित निशंक हो जाता है। दोनों तरफ से निश्चित हो गया ना, जो लुटने वाली वस्तु है वो मेरी नहीं, उसका क्या भय करूं, उसकी क्या संभाल करूं। और जो वस्तु सुरक्षित है उसका क्या भय करूं। इसलिए कहते हैं आचार्य भगत, मुदित हो। मुदित माने खुश हो, प्रसन्न हो, तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। बोलो क्या बिगड़ सकता है आपका? कुछ बिगड़ा क्या आपका? अरे प्रभु जिसका बिगड़ेगा उसका बिगड़ेगा, मेरा नहीं बिगड़ सकता। एक बार उसकी नजर करो, वो वस्तु कैसी है, नजर करो। क्या कह रहे थे? मनोवती थी ना, तो उसको गज मोती चढ़ाने का नियम था, है ना। नियम तो खाली देव दर्शन का था, लेकिन बाद में अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं, गज मोती चढ़ाकर दर्शन करेंगे, है ना। तो पिता के घर में तो गज मोती बहुत थे, भंडार था, राजा की पुत्री थी, वहां तो खूब गज मोती चढ़ाए। और जब बिहार होकर ससुराल में आई, अब गज मोती मांगे कैसे दर्शन करने के लिए? ससुर ने जान लिया कि इसको ऐसा नियम है, पता लग गया। उन्होंने एक गज मोती निकाल के दे दिया। बोलो खुश होगी क्या वो एक गज मोती देख के? क्यों? कल आज तो चढ़ा दिया, कल खाली कहानी नहीं सुनना, कहानी के पीछे जो बता रहे हो समझना। आज तो चढ़ा दिया, कल की चिंता। ससुर भाग गया उसकी बात को कि बेटी परेशान मत हो, ये तो एक ही है, ये तो बानगी है, चल तुझे भंडार खोल के दिखाता हूं। और जब भंडार खोल के दिखाया, इसमें कमी नहीं होने वाली, कहा बेटी तो खूब चढ़ा, इसमें से खत्म नहीं हो सकता। ऐसे तेरे भगवान है, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, जितना जितना भोगेगा वो खत्म नहीं हो सकता। ये तो एक वानगी है। कौन सी वानगी? चैतन्य की डोर,
चैतन्य है ना अपना, ये क्या है? बान की है। किसकी बान की है? ध्रुव वस्तु की बान की है। बोल भैया वही जा रही है ना अंदर आपकी। ये जो जाननपना जो चल रहा है ये किसका है? कर्म का है, नौ कर्म का है कि भाव कर्म का है? जाननपना, जाननपना समझ लो ना। अब जो आपने गर्दन हिलाई, किसने जाना? ये बांध गया कि मैं हूं, मेरी सत्ता यहां पे है, ये बांध गई, ये बता रही है। तो किसकी संभाल करनी? जो अनादिकाल से तिरोभूत हो गई थी। अनादि काल से ये आत्मा, भगवान आत्मा पर दर पर भाव में जाकर अपने चैतन्य वैभव को तिरोभूत कर दिया था। वानगी को देखकर, वानगी को देखकर क्या भान होता है कि मैं कहीं चला नहीं गया, मैं यहीं था, मैं जीव था, जीव हूं, जीव ही रहूंगा, ऐसा श्रद्धा में पक्का करता है। अभी क्या पक्का कर रखा था बोलो श्रद्धान में? मैं हूं कुछ, हम भी तो कुछ है ना। तो तुम कुछ हो कि तीन लोग के नाथ सब कुछ हो? बोलो आप। आपके घर में आपकी कुछ नहीं चलेगी, घर में अगर आपकी कोई मनमानी नहीं करेगा तो कुछ कहोगे ना अंदर में, हम भी तो कुछ हैं। हमारी बात ही नहीं समझते, हम भी तो कुछ हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तू कुछ नहीं है, तू तीन लोकाधिपति है, तो कुछ में अटका हुआ। बोलो क्या हो आप? स्त्री हो, पुरुष हो, देव हो, नारकी हो, सुखी हो, दुखी हो, कि देह में देहाती भगवान आत्मा हो आप। डिब्बे को देखना कि डिब्बे में रतन को देखना। वो डिब्बे की कीमत भी रतन के कारण है, और रतन निकल कर डिब्बे की कोई कीमत नहीं है। बोलो भैया किसको देखता है? बाहर में जब तक उसमें रतन है, डिब्बे की भी संभाल करी जाती है, लेकिन डिब्बे की संभाल डिब्बे के लिए नहीं करी जाती। डिब्बे में जो चैतन्य रतन है उसके लिए उसकी संभाल करी जाती है। उसका नाम विवेक है। क्या खाना, किस समय खाना, किस समय सोना है ना, कितना देना, वो डिब्बे की संभाल है। लेकिन डिब्बे के संभाल से धर्म नहीं होता। धर्म तो धर्मी स्वभाव के आश्रय से ही होगा तीन काल में। बोलो क्या? ये करो, ये करो, ये करो। प्रभु यह करना नहीं है, भौतिक क्रिया को जानने का नाम धर्म है। किसकी क्रिया? क्रिया चल रही है ना, ज्ञान की क्रिया, चैतन्य की क्रिया, जानने की क्रिया पति समय चल रही है। बोलो जानने की क्रिया चल रही है ना पति समय। जो सुबह भाव गए थे वो आपके ख्याल में है कि नहीं है? अब यहां से उठ के जाओगे, क्रिया तो बदली, भाव बदले, लेकिन जानने की क्रिया बदली क्या? ये महाराज क्या कह रहे हैं? सुबह कैसे भाव थे, अब कैसे भाव हैं? क्रिया बदली, भाव बदले, भेद बदले, छेद बदले, लेकिन सबके बदलने पर भी जो जाननहार था उसकी जानने की क्रिया बदली क्या? तो दृष्टि किस पे रखनी, नजर किस पे रखनी? बोलो किस पे नजर रखनी? जो मेरी वस्तु है और मेरे काम की चीज है, जो मेरे काम में आती, मेरे काम की चीज नहीं है। कौन सी? ये मेरे काम की चीज नहीं है, मेरी नहीं है, मेरे काम की चीज नहीं, मेरे काम नहीं आती, तो इससे मेरा कोई संबंध नहीं। दो फाड़ हो गए ना, सैपर का भेद ज्ञान हो गया ना। जब ये हमारे काम की चीज नहीं, हमारे काम की चीज तो ये है, तो फिर इसकी संभाल करूं कि अपनी संभाल करूं? किसकी संभाल करनी है? बोलो जड़ पुद्गल की संभाल करनी कि जड़ पुद्गल में जो जाननहार वस्तु उसकी संभाल करनी? क्या कह रहे प्रभु, विचार तो कर। मिट्टी की काया बीच में महकता चिन्ह में भिन्न थी। मिट्टी का है ना ये? बोलो माँ मिट्टी की काया है कि नहीं है? गलन पूरन अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड स्पंद गण को लिए मूर्तिक, और इसी मूर्तिक में अमूर्तिक पदेश पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी चैतन्य देव मौजूद है। कौन मौजूद है? तू निराश मत हो, दुखी मत हो, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, सब कर्म के नाटक है। कि जितना भी हो रहा है नाटक ही तो है। ये साता साता के उदय से भाव होते हैं, अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग बनते, नाटक है कि यथार्थ है?
तो नाटक में अटकना कि नाटक को नाटक समझकर अपने ज्ञाय को देखना? नाटक है ना ये सब। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, तो कर्म चेतना क्या है? वो नाटक है। और ज्ञान चेतना उस नाटक को भिन्न जाकर प्रवृत्ति है। लेकिन अपने क्या करते हैं? ज्ञान चेतना को जानते नहीं, ज्ञान चेतना को जानना भी नहीं चाहते। दो बात कह रहे हैं। ज्ञान चेतना है प्रभु, तो प्रभु है, पामर नहीं है। क्या कह रहे हैं? हम तो ऐसे ही हैं कि कैसे हो बोलो कि अब देखो क्या करें, अब बैठा नहीं जाता, हम तो ऐसे ही हैं। ऐसा ही हो तुम, ऐसे ही हो क्या? परमेश्वर तत्व हो, परमेश्वर स्वयं ईश्वर हो। क्या कह रहे हैं? तू पावन नहीं है, समझ लो। जब गर्जना चलती ना गुरुदेव की गर्जना, सिंह की गर्जना, मुर्दे के अंदर ही प्राण आ जाते थे। ऐसा लिखा, मुर्दा भी जीवित हो जाता था। कौन सा मुर्दा? जो पर्याय में मूर्छित हो गया था, उसका नाम मुर्दा। मूर्छित हो ना पर्याय में, सिंह की गर्जना। हे साधुल, अब जागृत हो। ये कर्म रूपी बैरी तेरे पे हमला करने आ रहे हैं। इससे पहले ये तेरे पे हमला करे तो ये गाय की धाड़ मार, पर दस प्रभाव से मैं सदा काल भिन्न शुद्ध हूं। ऐसी धाड़ तो मार। क्या कह रहे हैं प्रभु? कर्म फल के अवेदक में परम आनंद रस वेदे, करते कर्म की निजरा बढ़े जाए सुशिव मग में, भव्य जन मोक्ति प्रगटावे अहो करके निज दर्शन। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की स्थिरता, प्रचुर बरते सब संवेदन। देखो कमट के जीव ने कितना उपसर्ग करा, उसको वेदन करा कि उसके ज्ञाता रहे। किसका वेदन कर रहे थे? कर्म का वेदन कर रहे थे कि दुख का वेदन, कि स्वभाव का वेदन कर रहे थे? वेदते नहीं है, जानते हैं। उदय आता ना तो ज्ञान में जानने वाले कि मैं उस उदय रूप हो गया। बोलो, उदय मेरे स्वभाव में प्रवेश कर सकता है क्या? तो फिर उदय को अपने भिन्न देखो। उदय तुम्हारे में नहीं है, निमित्त तुम्हारे में नहीं है। उदय उदय में ज्ञान, ज्ञान में बरत रहा है। जरा सा कर्म का उदय आता ही हम पूछ रहे हैं, कर्म का उदय किस पे आता है? आत्मा पे कि शरीर पे? तो शरीर में हूं क्या? बोलो भैया, तिलक किसके होगा? इसके। जूते किसके पड़ेंगे? इसके। सम्मान किसका होगा? इसको। नीचे किसको बिठा? इसको। तो मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? मेरा तो सम्मानपन होता ही नहीं है। ये नाटक है ना। आपको राजा बना के बिठा दिया, दूसरे रोल में आपको भिखारी बना दिया, तीसरे रोल में आपको कहना शैतानी बना दिया। ये नाटक है, ये यथार्थ है। अपने को भूलकर नाटक को अपने रूप मानने लगता है। टेंशन किसको हुई? इसको हुई। टेंशन क्यों हुई? कि बीपी सोच के कारण हुई। डर लग रहा है, घबराहट होती। किसकी घबराहट होती है? कि भैया जिसको देख के तो डर लगता है वो वस्तु तेरी निकाल दे अपने दिमाग में से। जिसको देख के जिसकी वजह से भय हो रहा है, वो भय की वस्तु क्या है? भय की वस्तु सब यही तो है। तो अपने ज्ञान में से निकाल दे, भय की वस्तु मेरी नहीं है, आत्मा भय से रहित है। आत्मा को समझने से भय नहीं होता, और आत्मा में लीन होकर भय का अभाव हो जाता है। ऐसी वस्तु थी। कर्म फल के अवेदक में परम आनंद रस वेदते हैं। किसको वेदते हैं? बोलो भैया, आप रोज प्रणाम को वेदते हैं कि रस को वेदते हैं? कौन सा रस? खट्टा मीठा रस? 8 रस की चर्चा करें समय सार में। श्रृंगार का रस, वीर रस, अनेक रस है। आप समझना कौन सा रस? शांत रस, शांत रस, शांत रस, शांत रस, शांत शांत। कितनी शांति बरसती है।
सारी जगत की विभूति भी इकट्ठी करे तो भी ऐसी शांति प्रकट नहीं हो सकती। सारे जगत की वस्तु भी धूल दिखती है शांति के। एक समय की वो पर्याय जो त्रिकालिक भगवान आत्मा का आश्रय लेकर उसमें जो लीन हुई, कितनी ताकत एक समय की पर्याय में, बोलो। अनादिकाल के मिथ्यात्व को चूर चूर कर दिया, उस एक पर्याय में कितनी ताकत है। समझ में आ रही बात? वो एक ही समय की तो पर्याय है जो त्रिकालिक को स्वीकार करके इतना बल आया उसके अंदर। कहां से आया इतना बल कि सबका तिरस्कार करके, सबकी अनदेखी करके एक ज्ञाय को स्वीकार करा। ना मैं अपरमत हूं ना परमत हूं, मैं तो एक ज्ञाय भाव हूं। कौन सी दशा बची फिर? जिसको मैं स्वीकार करूं, दशा को स्वीकार करूं, दशा में बरतने वाले ज्ञाय को स्वीकार करूं। प्रभु क्या कह रहे? अंगूठी बहुत अच्छी है, चैन बहुत अच्छी है, सोना अच्छा नहीं है क्या? रीझता है, डिजाइन तो बहुत अच्छा है इसका, कहां से लेकर आए मुझे ही बता दो। अरे प्रभु डिजाइन मत देख, डिजाइन में वस्तु को देख, उसकी कीमत है। क्या कह रहे? अंगूठी की कीमत है या सोने की कीमत? अगर सोना नहीं होता तो अंगूठी कहां से आती? क्या कह रहे? समझ मारी भैया? कीमत किसकी आती है? पर्याय की। तो पर्याय किसकी कीमत करी है? पर्याय त्रिकाल की कीमत करके पर्याय की भी कीमत हो गई। पूज्य पंचम परिणति और पूज्य पंचम भाव परम पानिक भाव। हाँ हाँ, पूज्य पंचम परिणति भाव वो त्रिकाल मौजूद है। जब पूज्य पंचम परम पानिक भाव त्रिकाल मौजूद है तो उसका कार्य भी मौजूद है। जाननपना शुद्ध है, उसमें शुद्धता नहीं है, उससे बंद नहीं होता त्रिकाल भी। किसमें? जो वर्तमान में बांध गया जाननपने की, शुद्ध है वो। उसका आश्रय करने पर पर्याय, उस पंचम भाव की परिणति में कार्य शुद्ध पर्याय का आश्रय करने पर, पर्याय में कारण का आश्रय लेने पर नई पूज्य पंचम परिणति प्रकट होती है, जिसे वीतराग दशा कही। उपसम छोक्षम छाय की वो प्रकट हुई और मैं प्रकट हूं। क्या कह रहे? बात समझ रहे? बताओ क्या कहना है? जो उपसम छोक्षम छाय की पर्याय हुआ है वो प्रकट होगी, वो नवीन प्रकट होती है। वह करने पर प्रकट होगी। किसका? आश्रय बंध का प्रकट करने का भाव करने को होगी। आश्रय बंध का भाव कब होगा? जब ये भूला भगवान आत्मा अपने चैतन्य तत्व को देखेगा और पर का लक्ष्य छोड़ेगा। साथ में हो गए ना वो 7 तत्वों में। जब पर का आकर्षण छूटेगा, पर की महिमा छूटेगी, पर की कीमत छूटेगी, पर की पकड़ छूटेगी और भगवान आत्मा का वैभव देख के इसकी कीमत आएगी, इसमें अपनापन आएगा, तो पर की पकड़ छूट गई। पर है तो जब ये पर है तो मेरे किस काम का? मेरी चीज, मेरे घर की चीज मेरे काम आएगी, पर के घर की चीज मेरे काम आएगी। प्रभु भगवान का केवल ज्ञान भी मेरे काम का नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कहा? भगवान का केवल ज्ञान की पर्याय भी मेरे काम की नहीं, लेकिन भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय प्रेरणा लेने लायक है। मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय से, प्रेरणा मिलती है, लेकिन आश्रय करने लायक नहीं। क्या कहा? भगवान की पर्याय देखकर, वीतराग दशा देखकर, शांत दशा देखकर मेरे को प्रेरणा मिलती है। आदर्श है ये पर्याय मेरे लिए। लेकिन ये पर्याय जिसके कारण पूजनीय हुई, बोलो भैया पर्याय पूजनीय हो रही है ना? अरे बोलो महाराज, पर्याय पूजी जा रही है कि धर्म पूजा जा रहा है? हम वर्तमान में पर्याय को पूज रहे हैं क्योंकि पर्याय निर्दोष है। क्यों पूज रहे हैं? कि निर्दोष होने का लक्ष्य है, इसलिए पूज। लेकिन ये पर्याय किसको पूज रही है? निर्दोष आत्मा का। इस पर्याय ने किसकी उपासना करी, किसकी आराधना करी? ध्रुव ध्रुव पंचम भाव, चैतन्य भाव, त्रिकालिक भाव, एक भाव नजर जाती है आपकी। यहां तो नजर जाती है भैया इतना अमीर कैसा हो गया, ये अमीर कैसा हो गया, कहां से आया इतना? कल तो ऐसे ही घूम रहे थे। अरे प्रभु एक समय लगता, सिंह की प्रजा को एक समय लगा,
अगली इस पर्याय में क्या हुआ बोलो? किसके पीछे भागा? जब उन्होंने समझाया दो मुनि ने, अरे तू सिंह नहीं है, चैतन्य सिंह है, ये तेरे अहिंसक परिणाम तेरे नहीं है, तेरे तो हिंसक परिणाम है, हिंसक परिणाम, हिंसा के परिणाम तेरे नहीं, तेरा स्वभाव क्रोध रूप करना नहीं, तेरा स्वभाव तो शांतमय है। ये जो तू कर रहा तेरा स्वरूप नहीं, तेरा कार्य नहीं, इससे तेरी पहचान नहीं। इस सिंह की पर्याय में बरतने वाला चैतन्य सिंह है, उससे तेरी पहचान है, तो उसके अंदर में दृष्टि कर। जब बार बार ऐसा गुरुदेव ने कहा तो भास से दृष्टि हटते ही कहाँ गई? जहां दृष्टि हटी हुई थी, जहां से अनादिकाल से दृष्टि हटी हुई थी, गुरुदेव के वचन सुनते ही उसको लगा कि जो ये कह रहे ठीक कह रहे हैं, इसमें से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है। कौन से प्रयोजन की? दुख ना हो, सुख हो। जिन कारणों से विकल्प होते हो, जिन कारणों से भय होते हो, जिस कारण से दुख होता हो, जिन कारणों से अपनी आत्मा दुखी होती हो, उसको छोड़ देना, छोड़ देना। मुझे अपनी आत्मा को दुखी नहीं करना। ये भव का भाव करने के लिए मनुष्य भाव मिला, दुखी होने के लिए नहीं मिला, दुर्गति कराने के लिए मनुष्य भाव मिला है। बोलो भैया, यह कुछ अपूर्व कार्य करने के लिए मिला है, बोलो, दुखी होने के लिए मिला है। अरे प्रभु तेरे को मनुष्य पर्याय मिली, इस पर्याय से भगवान बन सकता है और अपने विकल्प आत्मा ध्यान करके दुर्गति का पाथ बनेगा। उपयोग को खाली नहीं छोड़ो, तत्काभ्यास करो, भक्ति करो, माला फेरो, कुछ भी करो, उपयोग को खाली नहीं छोड़ो। जहां उपयोग खाली छोड़ा कहां जाएगा? वो विकल्पों में जाएगा। अब विकल्प होगा क्या होगा? देखो, विकल्प होते ही बीमारी शुरू होती है, कर्म का आश्रव तो होता ही है, खून का जो पनमन है वो डिस्टर्ब होता है, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन तो बीमारी नहीं है, विपरीत सोचना, वस्तु स्वरूप से विपरीत सोचना, उसका नाम डिप्रेशन है। बस अब सोचते रहो। अरे प्रभु क्यों सोचता है? जिसको सोचे सोच तो अपने बारे में सोच, मेरा क्या होगा? बोलो भैया, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा? कभी तुमने एक बार ही पूछा मेरा क्या होगा? बच्चों की करते करते आप तो बच्चों की कर रहे हो, आपकी बच्चे कर पाएंगे? किसके लिए कर रहे हो? आज से कर रहे हो ना। ऐसे धन का मोक्ष का अर्थ ही जो जीव राजा की सेवा करता है, सुखी होने के लिए करता है, उपासना करता है। किसकी? आराधना करता है। 5 आराधना है ना, दर्शन, ज्ञान, शाही, तप, वीर्य, आराधना। वो 5 आराधना में किसकी आराधना? परम पानी भाव की आराधना। वो तो खंड खंड है, और एक खंड 5 आराधना में ज्ञान भाव नहीं बरतता क्या? ये 5 आराधना किसके बल पे चलती है? जो त्रिकाल आराधने लायक वस्तु है। 5 कहीं 4 भी है, 5 भी है। आचार्य पंचाचार को पालन करते हैं, तो वीर्य भी लगा दिया उसमें, 4 भी है, फिर वीर्य से लगा 5 आराधना, पंचाचार होगा। कौन आराधने लायक हैं? इनकी आराधना करने पर विशुद्धि बढ़ती है, ठीक है ना। इनकी आराधना करने पर, इनके चरणों में अपने उपयोग को, निर्वाचक को जोड़ने पर पुण्य बनता है। इनके स्वरूप का अवलोकन करके द्रगुण पर्याय का विचार करने पर विशुद्धि बढ़ती है, ठीक है ना। और इनकी दृष्टि जहां गड़ी हुई है, अपनी दृष्टि वहां लग जाए, उसके बाद धर्म की शुरुआत होती है। और धर्म की शुरुआती वास्तव में जीवन है जीव का, नहीं तो मरण है। पति सनात लोग ध्यान करके मरता है, देख लो हर समय विकल्प विकल्प विकल्प। अरे प्रभु तू विकल्प कर किसके ले रहा है? विकल्प वाली वस्तु तेरी नहीं है, विकल्प तेरे नहीं है। जिसके विकल्प आ रहे वो वस्तु तेरी, तेरी वस्तु में विकल्प नहीं है। और स्वभाव का आश्रय लेने पर विकल्प का अभाव होता है, ऐसी वस्तु तेरी है। क्या कह रहे हो? इतना जीवन नहीं है, खाली के लिए रो लिए बस, इतना जीवन नहीं है। रोने का समय नहीं है, तत्काभ्यास करने का समय है। प्रतिज्ञा करो, ये मनुष्य पर्याय मिली है, भव के भाव के लिए मिली है, अब मुझे दुर्गति नहीं करानी पर्याय पर्याय। अपनी मनमानी चली तो खुश, और मनमानी तो रोना शुरू कर दिया। ये बच्चों काम है, रोना नहीं। रोवे किसके लिए? हम किसके लिए रोवे? रोने से पाप का बंध होता है, ध्यान होता है।
क्यों रोते हो? क्या चला गया तुम्हारा? क्या नष्ट हो गया? प्रभु अनंत गुण अब भी तुम्हारे अंदर में है। कितनी बोलो महासती अंजना जी, कितना दुख, सीता जी को कितना दुख, राजा की लड़की होने के बाद भी बोलो कितने दिन महल में रही। देखो, राजा की लड़की राजा के बिहार गई, कितने दिन महल में रही, दुखी थी सुखी थी? दुखी थी सुखी थी? अपने को आत्मा देखती थी, स्त्री नहीं देखती थी, राजा की लड़की नहीं देखती थी, अपने को आत्मा देखती थी। आप क्या देख रहे हो? किससे दुखी हो रहे हो? इससे देखते हो। बोलो जंगल में भी क्या देखती थी? आत्मा देखती थी। महल में क्या देखती थी? आत्मा देखती है। और सरंग में जाकर चली अब क्या देखती है? अपने को भी आत्मा ही देखती है। क्यों? आत्मा की सत्ता त्रिकालिक है और ये सत्ता त्रिकालिक नहीं है, ये कर्म की चीज है प्रभु। इसमें मगन नहीं होना, इसमें संतुष्ट नहीं होना, इसमें रति नहीं करना, मैं गैक में रति करना, इसमें रतिवंत बन, इसमें संतुष्ट रहे। किसमें रति करना? पर्याय में। ये तो कर्म के नाटक है। उदय सबको आता, संयोग योग सबके होते हैं, बीमारी हमारी सबके होती है, लेकिन इसे फंसना नहीं। अगर कोई व्यक्ति गिर गया तो खड़े होकर फिर चल पड़ो। ऐसा ही करते नहीं करते? अगर वो गिर गया असावधानी से तो गिरता पड़ा ही रहेगा, ये रोता ही रहेगा, लेकिन आगे ये प्रतिज्ञा करके चलो कि अब आगे नहीं गिरना मेरे को। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्म को वजह से सरधान से भी चाय से जी भ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते दोष लग जाते हैं, लेकिन दोस्त को ही देखते रहे तो निर्दोष को कब देखोगे? आप निर्दोष को देखो, जिसको भूलकर दोष हुए, अब मुझे प्रतिज्ञा उसको नहीं भूलना, उसको मुख्य रखना। क्या कह रहे? क्या कह रहे प्रभु? जैसे धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है, ऐसे मोक्ष का अर्थी। मोक्ष माने बोलो बहन, मोक्ष माने किसी जगह का नाम मोक्ष? मोक्ष माने आप बोलो भैया, मोक्ष माने क्यों? मोक्ष का अर्थी मोक्ष चाहने वाला। क्या मतलब मोक्ष माने वाले? मोह का क्षय करने वाला। कि दुख का कारण मोह राग द्वेष है, पर दर्द छेद काल भाव नहीं है। मोह का क्षय करने वाला। मोक्ष माने मोह का क्षय करना, इच्छक आत्म हितैषी कल्याणार्थी, इसको अपनी आत्मा कल्याण करना है। तो आत्मा का कल्याण आत्मा के आश्रय के से होगा कि पर के आश्रय से होगा? मेरे आत्मा कल्याण इनके आश्रय से भी नहीं होगा, मेरा आत्मा कल्याण मेरे अपने आश्रय से होगा। ये आश्रय बताते हैं कि तेरा आश्रय तेरे पास है। मेरे आश्रय से भी तेरा कल्याण नहीं होगा, मेरे आश्रय तेरे को पुण्य का बंध होगा, और उस पुण्य को धर्म मानेगा तो मिथ्यात्व होगा तेरा। और आत्मा का आश्रय लेने से भार में विवेक भी बरतता है, जिसको व्यवहार कहते हैं। लेकिन व्यवहार धर्म नहीं है, उससे मेरी पहचान नहीं है, वो मात्र पुण्य है। और पुण्य भी जब जितनी देर कसाई की मनता रहेगी तब पुण्य है। ये साथ में होता है। जो जीव रूपी राजा की सेवा करता है तो विषय भोगों से बचने के लिए विवेक बरतता है, लेकिन विवेक में संतुष्ट नहीं होना। विवेक जिस प्रयोजन के लिए, उस प्रयोजन की सिद्धि करना। जैसे धन चाहने के लिए राजा की सेवा करता है, ऐसे जीव का जो सुख है उसकी सुख पाने के लिए जीव रूपी राजा की सेवा करता है ना। तो राजा की सेवा तो हाथ पे दबा के करता है, जीव रूपी राजा की सेवा क्या उसका हाथ करता है नहीं? कैसे सेवा करेगा? अम्मा जी कैसे सेवा करेगा? जीव रूपी राजा को लक्षण से जानकर, कौन से लक्षण को जानकर? ज्ञान चेतन लक्षण को जानकर। ये वानगी है ना। उस लक्षण को जानकर उस लक्षण में अपनापना करे, स्थापित करे। जिसमें चैतन्य लक्षण पाया जाए तो वो मैं हूं, और जिसमें चैतन्य लक्षण नहीं पाया तो मैं नहीं हूं। अपने में अपनापना करना और पर में निषेध करना, मैं नहीं। और जब जब अपना उपयोग पर में जाएगा फिर अपने को टोकना है, तू कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसमें तेरा सुख नहीं, अपने में आना। सारे दिन तो ये करना, खाते पीते सोते जागते।
और जब एकांत में बैठो 10 मिनट 15 मिनट के लिए, फिर अपने से पूछना, हे आत्मा तूने अब तक करा क्या? जो कर रहा है वो तेरा काम है क्या? तेरा काम क्या था? और जो कर रहे से तेरा लाभ है क्या? ये कौन है? किससे तेरा क्या संबंध है? ये कौन है? किससे तेरा क्या संबंध है? ये कब तक रहेंगे? तू कब तक रहेगा? और तू तब कब तक रहेगा तो उसकी संभाल क्यों नहीं करता? जो क्षणिक है उसकी संभाल क्यों कर रहा है? 15 मिनट बैठ के जब समय मौका मिले 15 मिनट के समय के माध्यम से नियम लेकर, बिना नियम ले नहीं होगा आप सब। बस देखो ये बहुत बड़ी कमी है, जितनी तक की बात सुनाई जा रही पढ़ी जा रही है अपने मुमुक्षु समाज में, चिंतन के लिए, अंतर्मुखी चिंतन के लिए कोई नहीं बैठता, कोई नहीं बैठता है। सुना दिया, सुनने वाला सुन के संतुष्ट हो गया, सुनाने वाला सुन के संतुष्ट, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। श्री महाराज चंद जी ने कहा है, कोई कहता ज्ञान करो ज्ञान करो, ज्ञान करने में लग गया, तो दूसरे ज्ञान करने से कुछ नहीं हो, कुछ करो भी तो क्रिया करने में लग गया। और ज्ञान की क्रिया भी बाहर की और शरीर की क्रिया भी बाहर की, छोड़ छाड़ की। एक ने कहा दोनों से कुछ नहीं होगा, ध्यान करो तुम तो। वो आंख बंद करके ध्यान करना शुरू कर दिया, तब भी भारी, तब भी भारी। अब क्यों नहीं विचारत मन में, अब क्या रहेगी इस कमी साधन में, इतना सब कुछ करने। ज्ञान भी खूब करा, खूब पढ़ाई करी, लेकिन वो ज्ञान किसके लिए करा था? ज्ञान इसलिए करा था, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को जानने के लिए ज्ञान करा था, कि कुछ करो, कि करना क्या, कि ये क्रिया मेरी नहीं, ये करना था, ये क्रिया पुद्गल की है। और पाप की क्रिया से पाप का बंद होता है, इसलिए विवेक रखा कि पाप की क्रिया में नहीं जाना मैं। ध्यान करो तो ध्यान करेगा किसका? जिसका पता नहीं इसका ध्यान कैसे करोगे। जैसे धन का पुरुष धन जानने के लिए जीव रूपी राजा की सेवा करता है, खाते पीते सोते जागते क्या करता है? अपने जीव रूपी राजा में अहमपना करता है, ये है सेवा। भूलता है कि नहीं भूलता? आप सब उदाहरण देते हैं, भैया विशाल भैया, आपको कोई तकलीफ है और वैद्य ने 3 पुड़िया दी खाने को, और अगर आपका लक्ष्य निरोगी होने का होगा तो पुड़िया को सही समय पर खाओगे ना? तो पुड़िया को घर में रखोगे, जेब में ही रखोगे, और जहां मौका मिलेगा वहीं खा लोगे, ऐसा है कि नहीं? तो अपनी भेद ज्ञान की पुड़िया हर समय अपने पास है ना, और दुकान भी अपने पास है, तो जब याद आ जाए भेद ज्ञान की फूंक मारो। बाजार में हो तो, ट्रेन में हो तो, बस में हो तो, सड़क पे हो तो, दुकान पे हो तो, जहां भी हो दुकान भी अपने पास, दुकान की चाबी अपने पास, तो जब चाहो दुकान खोल के बैठ जाओ अपनी। और कोई मना करेगा कि भैया यहाँ सड़क पे दुकान क्यों खोली तूने? भैया मेरी दुकान में कहीं भी खोलो, बोलो भैया। पराधीनता नहीं है, किसकी पराधीनता है? रुचि नहीं है, रुचि नहीं है, रुचि नहीं है। अगर रुचि होते, रुचता है, आचार्य तुझे रुचता क्या ये बता? जो रुचता वो तेरा विषय है क्या? चेतना की जड़ है वो तेरा विषय है, तो उसमें से रुचने लायक कोई चीज है जड़ में से? किस पे रीझना? पहले प्रभु पे रीझना, और प्रभु की प्रभुता जहां से प्रकट, उस प्रभु की दृष्टि करके उस पर रीझना, उसका नाम सेवा। मगन, जीव रूपी राजा को जानकर अपने उपयोग को मगन करता है। मगन कैसे करता पूछो? अरे पूछो ना, फिर मौका मिले नहीं मिले कि पंडित जी बार बार मगन कहते, मगन कैसे करे आत्मा को? बालक जब जन्म लेता है, माँ कैसे मगन होती है उसको याद कर करके, मेरा बालक कैसा, चंद्रमा जैसा बालक है मेरा, कैसा गोरा चिट्टा है, और बार बार उसको देखेगी और मगन होगी। ऐसे आत्मा के नाना प्रकार के विचार करके अपनी आत्मा मगन करो। इसमें मगन करने से क्या होगा? जो दूसरे के विकल्प करके अंदर टेंशन होती है ना, वो टेंशन खत्म। मैं ऐसा हूं कि कैसा हूं? उनके जैसा हूं। और मैं कैसा हूं कि जिसको देखने के बाद किसी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ऐसा हूं कि मैं ऐसा कैसा हूं कि चंद्रमा की शांति जगत में शीतलता कहते हैं, लेकिन वो चंद्रमा भी इनकी शीतलता को देखकर शर्मा जाता। मैं ऐसा हूं।
जैसे चंद्रकांत मणि को चंद्रमा के सामने रखो उसमें से पानी झरता है, ऐसे मणियों की है निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे प्रभु आपकी चैतन्य चमत्कार शांत मूर्ति को देखता हूं तो मेरे परिणति में से शांति का दरिया बहने लगता है, अति आनंद। ऐसे करो ना मगनता, ऐसे मगनता करते करते आत्मा की प्रसिद्धि होने लगती है, प्रतीति गाढ़ी होने लगती है, और जब जिसकी प्रतीति करते हैं उसकी याद फिर और ज्यादा सताती है। बच्चा आने वाला आपका हॉस्टल से बोलो, अब लेने जाके ना सोनगढ़ में, अब उसकी याद कर कर करके उसका भी और जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, ऐसे ही प्रतीति गाढ़े होते अपनी आत्मा की, कब मेरे को उसकी निर्कल अनुभूति होगी, कब शांति मिलेगी, ऐसे उसकी याद में तड़पता है, तड़पता है। कैसे तड़पता है? अन्य मत का दृष्टांत है, जैसे सबरी राम के लिए तड़पती थी। जब से उसे पता चला राम जी इसी रास्ते से आएंगे, राम मेरी राम, अन्य मत में ऐसा दृष्टांत दिया, उससे नहीं लेना। वो परिणति अपने आत्मा राम के लिए तड़पती है, उसकी पालना करती है। बोलो, रोज सेवा करती थी वो, रोज सफाई करती उस रास्ते की जिस रास्ते से वो भगवान आएंगे। तो जिस परिणति में भगवान आत्मा उतरेगी वो अतिंद आनंद की, उस पर्याय की सफाई करना निरंतर, उसे दुखी नहीं करना, पर्याय को मैली नहीं करना, उसे हाथ में निर्मल भिगो के रखना। उसी पर्याय में उतरेगी ना, कौन? सिद्ध की पर्याय उतरेगी उसमें। रोज सभी रास्ता साफ करती, पानी छिड़कती, फूल लाती, थकती थी क्या? किसमें मगन थी? आत्मा राम में मगन रहती हो परिणति। और जिस दिन राम आए उस दिन राम का विचार था, राम को देखकर राम में समर्पित हो गई। उस समय का क्षण, मिलन का समय, राम सामने खड़े, अब भी विचार कर रहे राम के, तो आनंद नहीं आएगा? भोजन सामने रखो 56 प्रकार का और भूख लग रही है तो विचार करो भोजन बहुत अच्छा है। या जब त्रिकालिक की उपासना करते करते परिणति उसमें डूबती जाती है, उसके करीब जाती है, उस परिणति को और तड़प होती है, और मगनता आती है, और हर्ष होता है। आत्मा की महिमा करते करते विकल्प छूट जाता है, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो इतने दिन से सबरी इंतजार कर दी, विकल्प कर दी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, और जब राम सामने आके खड़े हो गए तो राम में समर्पित हो गई। ऐसे वो परिणति अनादिकाल से जो भटकती फिरती थी विषय कसाय में, तेरी मेरी में, श्री गुरु के वचन सुनकर जो उस परिणति को अपने त्रिकालिक पति देव का भान हुआ, भान होगा कि मैं ऐसी नहीं, मुझे तो इस बात की, बोलो भैया, मुझे तो इस बात की, मैं प्रकट अपना कैसा मान रहा था, दुखी दुखी सुखी दुखी मान रहा था, लेकिन ये सब सुखी दुखी गरीब अमीर मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो कर्म कर नाटक है, और मुझे कर्म कर नाटक में फंसना नहीं, मुझे तो अपने स्वरूप में ही है पना। बोलो भैया महाराज कहाँ हो, और उसको चिंगारी को प्रज्वलित करो, जे पूरब शिव गैर आगे जाइए, सौ सब महिमा ज्ञान तनी मुनि के नाथ कह रहे हैं, मुनि के नाथ, मुनि के नाथ मेरे को क्या कह रहे हैं? मुनि के नाथ मेरे को भी नाथ बता रहे हैं। ऐसे जैसे धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर सेवा करता है राजा बनने के लिए, धनवान बनने के लिए नहीं, ऐसे जीव रूपी राजा को ढूंढकर, जीव रूपी राजा को ढूंढकर, कहा यहाँ देह में देहातीत वस्तु मौजूद है, और देह की भी कीमत जब तक है जिसमें भगवान आत्मा विराजमान है, नहीं तो 2 कौड़ी की कीमत नहीं है शरीर की। आप समझो, इसकी संभाल नहीं करना, आत्मा की संभाल करना, और आत्मा की संभाल करने के लिए शरीर की भी संभाल करी जाती है। अपने उपयोग को खाली नहीं समझो, शुभ अवसर आया है, मंगल अवसर आया है, जिन नाथ मिले, जिन वाणी मिली, और जिन वाणी जिन नाथ से कम नहीं है।
जिन्नात काय के लिए मिले? लौकिक में भैया ये दृष्टांत है नीति में, अगर किसी गरीब व्यक्ति को धनवान का सहारा मिल जाए तो ये सोचने लगता मैं धनवान हो जाऊंगा, है ना। तो ऐसे ही जिनेन देव का मिलना किस चीज का ध्रुवतक है? मुक्ति के नाद का मिलना किस चीज का ध्रुवतक है? कि अब मेरी भी मुक्ति होने वाली है, इस चीज का ध्रुवतक है कि हमें सारे सब गतियों से हटाकर यहां लाके खड़ा करा है। किस चीज का ध्रुवतक है? तू मुक्त है और मुक्त होना ये तेरी प्रतिज्ञा है। तू मुक्त है, तुझे मुक्त नहीं होना, इसकी दृष्टि करना, दृष्टि का विषय बनाना, और मुझे मुक्त होना है, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना, तत्की उपासना करना। पाप की संगति, परमार्थ से बचना, और धर्म के आयतनों में लगना, और जो वास्तव में अपना चैतन्य आयतन है उसकी दृष्टि करने के बाद उसमें लीन होना, उसका नाम है विचार। ओम।